वेरी गुड मॉर्निंग टू 12th क्लास। दिस इज़ लक्ष्मी तनवर, पीजीटी ऑफ बायोलॉजी। और कल किया था हमने ऑटो इम्यूनिटी। आज हम जो करने वाले हैं वो इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है। सबसे पहले जानेंगे कि इम्यून सिस्टम कंसिस्ट करता है लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़। हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब इम्यून सिस्टम, किन चीज़ों से मिलकर बनता है? लिम्फोइड ऑर्गन से, टिश्यूज से, सेल्स, soluble molecules like antibodies. As you have read, immune system is the unique in the sense that is recognized foreign antigens response to these and remember them. जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिटेक्शन कर सकता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में को पहचान सकता है कि ये हमारी सेल्स हैं, ये फॉरेन सेल्स, और फॉरेन सेल्स को रिकॉग्नाइज करके उन्हें किल कर सकता है और उन्हें रिमेंबर भी रख सकता है कि अगर सेकेंड टाइम उसका इन्फेक्शन होगा तो वो उसे किल कर देंगे तुरंत। ठीक है। द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस, और एलर्जिक रिएक्शंस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्पॉर्टेंट क्या रोल ही उसका होता है पूरा इम्यून सिस्टम का। ऑटो इम्यून डिजीज़ में, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हमारा इम्यून सिस्टम ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करेंगे हम लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन हैं जहाँ लिम्फोसाइट्स का, भाई नाम से पता चल रहा है लिम्फोइड ऑर्गन है तो लिम्फोसाइट का ही कुछ हो रहा होगा वहाँ पर। लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेट, मतलब नंबर में इंक्रीज होती हैं, डिवाइड करती हैं और मैच्योर होती हैं। तो lymphoid organs are the organs where origin or maturation of proliferation of lymphocytes occur. The primary lymphoid organ are bone marrow and thymus where immature lymphocyte differentiate. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के नाम कौन कौन से हैं? बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो बोन्स के अंदर पाई जाती है। थाइमस हार्ट के पास एक ऑर्गन है जिसे थाइमस ग्लैंड आपने पढ़ा होगा, ब्रेन में। थाइमस ब्रेन में नहीं, हार्ट के पास ही पाया जाता है थाइमस। ब्रेन में तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, सॉरी। थाइमस हार्ट के पास पाया जाता है। ठीक है। तो थाइमस में और बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स मैच्योर होती हैं। उसके बाद देखेंगे डिफरेंशिएट करती है, मतलब नंबर में इंक्रीज होती है। नंबर में इंक्रीज होने के बाद इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, और कन्वर्ट हो जाती हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, जो एंटीजन के लिए सेंसिटिव होती हैं। आफ्टर मैच्योरेशन के बाद वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पियर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पियर्स पैचेस, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स और स्प्लीन, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। और अपेंडिक्स, इनमें एक्चुअल में होता क्या है? इनमें ट्रेनिंग होती है लिम्फोसाइट्स की। मतलब अभी उन्होंने नंबर में इंक्रीज़ किया, नंबर में इंक्रीज होने के बाद वो किसी यूज़ की नहीं है। उन्हें ये तो पता है हमें एक्शन कैसे लेना है, उन्हें पता है कि यार हमें पैथोजन को कैसे किल करना है, लेकिन किसे किल करना है? वो अपनी भी सेल्स को किल कर सकती है, दूसरों को में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो ये ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन, मतलब एंटीजन से सेकेंडरी जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको किस तरह से इंटरेक्ट करना है, कैसे फाइट करनी है, ये उनको कौन सिखाता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। इसीलिए ट्रेनिंग सेंटर भी कहा जाता है। सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स आर द ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द लिम्फोसाइट विच दैम प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल, और उसके बाद वो लिम्फोसाइट्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? इफेक्टर सेल्स में। मतलब लिम्फोसाइट एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी ट्रेनिंग लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। द लोकेशन ऑफ द वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज शोन इन द फिगर में 8.5 में आपको कुछ लोकेशन दिखा रखे हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स की, जिसकी लिम्फेटिक वेसल्स, थाइमस और लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड आप जैसे आर्मपिट्स हो गए, जहाँ हमें ज़्यादा स्वेटिंग होती है वहाँ पर लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखेंगे बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। बोन मैरो में सभी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, ये भी आप जानते हैं। थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है जो लोकेट करता है हार्ट के पास और ब्रेस्ट बोन के नीचे, मतलब चेस्ट की ब्रेस्ट बोन से नीचे और हार्ट के पास लोकेट होता है थाइमस। आपको दिखा रखा है यहाँ पे। थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के टाइम पर थाइमस
बहुत बड़ा होता है साइज में, लेकिन जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे थाइमस का साइज घट जाता है और प्यूबर्टी तक, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी पर वो बिल्कुल स्मॉल साइज हो जाता है। बोन मैरो और थाइमस दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट और मैच्योरेशन of T lymphocytes provide micro environment for the development and maturation of the T lymphocytes। मतलब T lymphocytes का जो मैच्योरेशन है वो कहाँ होगा, थाइमस और बोन मैरो में जाकर। स्प्लीन आर लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। जो स्प्लीन है वो एक बीन शेप मतलब राजमा के शेप का एक ऑर्गन है। इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स। और स्प्लीन के अंदर दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स WBCs का मतलब WBCs को ही लिम्फोसाइट्स कहेंगे, और फैगोसाइट्स आर द सेल्स विच फैगोट और या विट engulf the microorganisms. It act as a filter of the body by trapping blood-borne microorganisms। और स्प्लीन का काम क्या होता है कि ब्लड को फिल्टर करते हैं, ब्लड का फिल्टर भी कहा जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड स्प्लीन। ब्लड बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्लीन। स्प्लीन को ब्लड बैंक और फिल्टर ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। तो इसे फिल्टर करने का मतलब ये है कि जैसे ही ब्लड इससे पास आउट होकर जाता है तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड में बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, वो यहाँ पर ट्रैप कर लेता है, स्प्लीन उसे ट्रैप कर लेता है। स्प्लीन also has a large reservoir of erythrocytes। और स्प्लीन के अंदर erythrocytes मतलब RBCs लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इसको ब्लड बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोनों में से कोई भी। The lymph node are small solid structure located at a different point along the lymphatic system। lymph node serve as a trap to microorganisms और other antigens। ये मैंने बता दिया कि lymph node का फंक्शन भी क्या होता है कि वहाँ पर RBCs आकर lymphocytes मैच्योर होती हैं, दूसरा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप स्प्लीन भी कर रहा है और लिम्फ भी कर रहा है, लेकिन स्प्लीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो रहे हैं वो कोई सिग्नल नहीं सेंड कर रहे हैं, लेकिन लिम्फ में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रैप हुए तो वो क्या करेंगे, वो हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। मतलब लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेशन के लिए, एक्टिवेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एंटीजन ट्रैपिंग इन द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में जो एंटीजन ट्रैप किए गए हैं वही रिस्पॉन्सिबल है एक्टिवेशन के लिए, लिम्फोसाइट्स के एक्टिवेशन के लिए जो यहाँ पर प्रेजेंट है, और कॉज करेंगे इम्यून रेस्पॉन्स। और क्या कॉज करेंगे, इम्यून रेस्पॉन्स कॉज करेंगे। देयर इज अ lymphoid tissue also located within the lining of the major tract। ध्यान से सुनिएगा, ये माल्ट बहुत बार पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है बहुत बार, लास्ट टाइम 12th के एग्जाम में पूछी गई है ये। तो इसमें ये कह रहा है कि जो कुछ लिम्फॉइड टिश्यू ऐसे हैं जो मेजर ट्रैक मतलब कुछ हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रैक मतलब कोई रास्ते जो प्रेजेंट हैं उन रास्तों की लाइनिंग में पाए जाते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कनाल एक पाथवे है, एक ट्रैक है, मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एक होलो स्ट्रक्चर को ट्रैक कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, 3 ही ट्रैक है हमारी। देखो, नाक से सीधा लंग्स तक जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक, मुंह से सीधा डाइजेस्टिव ट्रैक, और नीचे से अपना जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक है जहाँ से यूरिन रिलीज करते हैं वो भी एक ट्रैक है, मतलब कनाल लाइक स्ट्रक्चर है। तो उनकी लाइनिंग में कुछ लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, शॉर्ट फॉर्म है माल्ट। इट कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। और ये ह्यूमन बॉडी का टोटल का 50% लिम्फॉइड टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माल्ट में, माल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आज के लिए इतना ही, और कल करेंगे हम एड्स। लगे रहिए, घर पे रहिए, स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू।